भारत आ रहे अमेरिकी जहाज पर हो गया है हमला और जानेंगे जहां एक तरफ यहाँ बवाल मचा हुआ है तो वहीं ईरान ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने 2 जहाजों पर हमला किया है। ये जहाज अमेरिका और ब्रिटेन के थे। इनमें से एक जहाज अमेरिका से भारत आ रहा था। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक मंगलवार देर रात लाल सागर में आगे बढ़ रहे अमेरिकी जहाज स्टार नासिया के नजदीक हुतियों की बोट देखी गई। वहीं ब्रिटेन के जहाज मॉर्निंग टाइड पर मंगलवार सुबह हमला हुआ था। दोनों जहाजों पर कितने क्रू मेंबर थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म अम्ब्रे का कहना है कि हमले में सिर्फ जहाज को नुकसान पहुंचा है, कोई भी में घायल नहीं हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने साथ मिलकर शनिवार 3 फरवरी देर रात यमन पर हमला किया। बीबीसी के मुताबिक सैनिकों ने हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि हमले 36 ठिकानों पर किए गए। इनमें हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स शामिल थे। दरअसल हुती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे थे। इसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों देशों का ये तीसरा जॉइंट ऑपरेशन है। इसके पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने 28 जनवरी और 11 जनवरी को यमन पर हमला किया था। वहीं 11 जनवरी से अब तक अमेरिका 10 बार यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बना चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन ने बयान जारी करके कहा कि हुती विद्रोहियों के हमलों के कारण लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। इस समुद्री रास्ते से जहाज दुनिया भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इसी रास्ते पर दुनिया का करीब 15% शिपिंग ट्रैफिक होता है। हुती विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने और व्यापार को बचाने के लिए हुती विद्रोहियों को रोकना जरूरी है। दरअसल इजराइल हमास जंग के कारण हुती विद्रोहियों ने गाजा का समर्थन करने के लिए लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। वे शिपिंग रूट्स को निशाना बना रहे हैं। 23 दिसंबर 2023 को लाल सागर में MV साईबाबा जहाज पर हमला हुआ था। ये जहाज भारत आ रहा था और इसमें सवार ऑपरेटिव टीम के सभी 25 लोग भारतीय थे। इस पर अफ्रीकी देश गैबोन का झंडा लगा हुआ था। हमले के बाद ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए भारत ने अपने 5 वॉरशिप उतार दिए हैं। इसके पहले 19 दिसंबर को हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया। कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका ये कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी व्यापार के समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमेरिका, चीन, भारत सहित कई देश एक साथ नजर आ रहे हैं। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है तो 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। अगर समुद्री रास्ते में कोई हमला करेगा तो भारत के कारोबार पर असर पड़ेगा। इससे सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ। इसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद है। कार्नेजी मिडिल ईस्ट सेंटर के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद था, जो 2011 में अरब की क्रांति से शुरुआत होकर गृह युद्ध में बदल गया। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना 2 फाड़ हो गई और अलगाववादी हुती दक्षिण में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हुती विद्रोहियों को शिया बहुल ईरान का समर्थन मिला तो सरकार को सुन्नी बहुल सऊदी अरब का। देखते ही देखते हुती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने को मजबूर कर दिया। खैर, अब यहाँ पर ये अपने कदम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पर इसी समय ईरान की तरफ से एक ऑफर आया है भारत को।
ईरान ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री फैसिलिटी शुरू कर दी है। नई दिल्ली में ईरान की एम्बेसी ने मंगलवार को एक बयान जारी करके कहा कि इस वीजा फ्री ट्रेवल में कुछ शर्तें भी रहेंगी। मसलन वीजा फ्री ट्रेवल में टूरिस्ट सिर्फ 15 दिन तक ही ईरान में रुक सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ उन टूरिस्ट को मिलेगा जो एयर ट्रेवल यानी कि हवाई मार्ग से ईरान जाएंगे। एटमी प्रोग्राम बंद न करने की वजह से ईरान पर पश्चिमी देशों ने तमाम तरह की सख्त पाबंदियां लगा रखी है और इसका सीधा असर उनके एक्सपोर्ट पे पड़ रहा है। खस्ता हाल इकोनॉमी को सहारा देने के लिए ईरान ने 28 देशों के टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री टूरिज्म का ऐलान दिसंबर 2023 में किया था। नई दिल्ली में ईरान की एम्बेसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय पर्यटकों के लिए हम वीजा फ्री पॉलिसी लाए हैं। इसका फायदा सिर्फ वो टूरिस्ट उठा सकेंगे जो एयर ट्रेवल के जरिए ईरान पहुंचेंगे, जिनका मकसद सिर्फ ईरान घूमना होगा। इसके अलावा वो कितने दिन तक वहां ठहर सकेंगे, इसके लिए भी रूल्स तय किए जाएंगे। वीजा फ्री पॉलिसी के मुताबिक कोई भी टूरिस्ट ईरान में 15 दिन ही ठहर सकेगा और इस टाइम पीरियड को बढ़ाया नहीं जा सकेगा। ये वीजा 6 महीने में सिर्फ एक बार ही लिया जा सकेगा। अगर कोई टूरिस्ट 15 दिन से ज्यादा ठहरना चाहता है या 6 महीने से एक से ज्यादा बार ईरान आना चाहता है तो उसे दूसरे कैटेगरीज का वीजा लेना होगा। ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी कट्टर इस्लामी नियमों में ढील देकर मुल्क को टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए सऊदी में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। हाल ही में वहां 70 साल बाद पहला लीकर स्टोर यानी कि शराब की दुकान खोली गई। हालांकि शुरुआत में यहाँ सिर्फ डिप्लोमेट्स ही खरीद सकेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भारत समेत 28 देशों के लिए वीजा फ्री पॉलिसी लागू कर दी। ईरान के फॉरेन ऑफिस ने नवंबर 2023 में इस तरफ इशारा करते हुए कहा था कि पर्शियन गल्फ में जबरदस्त टूरिस्ट स्कोप है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए पॉलिसी तैयार करेंगे। भारत के अलावा जापान, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू, इंडोनेशिया, सिंगापुर, क्यूबा, ट्यूनेशिया और तंजानिया के लोग ईरान की इस वीजा फ्री पॉलिसी का फायदा उठा सकेंगे। ईरान सरकार अब किसी वक्त कट्टर दुश्मन रहे सऊदी अरब समेत कई पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारना चाहती है और इसकी झलक साफ तौर पर इस वीजा फ्री पॉलिसी में देखने को मिल रही है। मसलन इस पॉलिसी में जिन देशों को शामिल किया गया है उसमें सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई के अलावा सेंट्रल एशिया के कुछ देशों को शामिल किया गया है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने 2023 में कहा था कि पश्चिमी देशों से मुकाबले के लिए पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत रखना बेहद जरूरी है। पिछले साल ईरान और सऊदी अरब ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल किए, ये करीब 7 साल पहले टूट गए थे। इसके अलावा यूएई और कुवैत जैसे सुन्नी मेजोरिटी वाले देशों से भी ईरान के रिश्ते काफी खराब थे, अब ये करीब करीब सही रास्ते पे हैं। बहरीन के मामले में भी यही कहा जा सकता है। करीब 23 साल से ईरान एटमी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 2015 में ईरान की चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ एटमी कार्यक्रम बंद करने को लेकर एक डील हुई थी। ये समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो एक ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले न हो लेकिन इन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हों, कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। 2010 में ईरान को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदी लगाई। इनमें से ज्यादातर अब भी जारी है। 2015 में ईरान का इन शक्तियों से समझौता हुआ। करीब 5 साल तक ईरान को राहत मिलती रही। जनवरी 2020 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौता रद्द कर दिया और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद बाइडेन आए तो ईरान पर नर्म रुख अपनाया, पर अब फिर से ईरान के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि टूरिस्टों को बुलाना तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से हूती विद्रोहियों का यहाँ पर तांडव कायम रहता है तो फिर क्या ये वीजा फ्री काम आएगा? वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।